हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, पहली एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है गाइस, हार्ड वर्किंग की एनर्जी निकल कर आई है। हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज्यादा, ठीक है। और मुझे काफी मेहनत करते हुए आज के दिन में नजर आ रहे हैं, किसी चीज में एफर्ट्स लगा रहे हैं काफी ज्यादा। यहाँ पर एक एनर्जी जो नजर आती है कि बहुत सारी चीजें आपकी पर्सन की लाइफ के अंदर उनको झुकाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। मतलब ये होता है कि लाइफ के अंदर आपके जब आपकी लर्निंग टाइम स्टार्ट होता है तो आपको बहुत सारी चीजों में जिनमें आप अपने आप को बहुत बेस्ट समझते हैं, उन चीजों से आपकी टेस्टिंग होती है कि आप वास्तव में उन चीजों को बेस्ट समझते हैं, इसीलिए क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या फिर इसलिए कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिन जिन चीजों पर आपके पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंस था वहां पर इस पर्सन को झुकाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत इजीली अपना जो भी आपका टेस्ट लिया जा रहा है उसमें आप निकल जाएंगे, लेकिन आपके अंदर अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप गिरेंगे। ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। काफी हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीजों पर आपके पर्सन ने बोला हो कि मुझे ये चीजें करनी है, तो उन चीजों पर टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना आपके खुद के ऊपर आपका विश्वास है और आप कैसे करते हैं इस काम को, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। ओके, अभी भी आपके पर्सन मुझे दो चीजों में ट्रैप नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन दो चीजों में ट्रैप है गाइस, ठीक है। बहुत बहुत ये कॉमन एनर्जी हो गई जो मतलब हमेशा ही निकलती है कि आपके पर्सन दो चीजों में ट्रैप रहता है, एक एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ, ठीक है। और इनका हमेशा यही रहता है कि दोनों में ही ये पर्सन आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ना एक तरफ कोई डिसीजन लेते हैं ना दूसरी तरफ कोई डिसीजन लेते हैं। एक सिचुएशन को ये पर्सन अपनी लाइफ से टोटली खत्म नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एक टूटा हुआ दिल नजर आता है जो आधा है, ठीक है। ये भी मैसेज है गाइस की ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, दिल इस पर्सन का पूरी तरीके से टूटा हुआ है, ठीक है। तो दिल के मामले में तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन की किस्मत बिल्कुल आप ही की तरह है, ठीक है। अभी आपका दिल टूटा हुआ है, इस पर्सन का भी है। लेकिन यहाँ पर दूसरी एनर्जी जो
करियर की निकल कर आई थी, हार्डवर्क की निकल कर आई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि उन सारी चीज़ों पर निकल कर आई थी जिनमें ये हार्डवर्क करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ जब भी कॉन्फिडेंस है, इस पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस है और एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है, वहां से बच रहे हैं। बट जहाँ जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस है, वहां वहां ये पर्सन झुक रहे हैं। ये भी यहाँ पर निकल कर आया है। यहाँ पर ये जो एनर्जी है गाइस, सबसे ज्यादा कैंसर वालों के लिए है, और यहाँ पर एक्स लेटर है, ठीक है। कैंसर वालों के लिए ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है। हम्म। ओके। यहाँ पर मुझे ये पर्सन की एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो सुनाई देता है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वर्ड आ रहा है, एक वर्ड निकल कर आ रहा है कि जो आपका पर्सन है वो ये पर्सन मुझे लगता है कि आज के दिन में आपके सामने भी झुक सकते हैं, ठीक है। यस, यस, यहाँ पर एनर्जी है गाइस, इस पर्सन ने कभी ऐसा सोचा था कि ये आपके सामने कभी नहीं झुक सकते, या फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इनको आपकी जरूरत इस तरीके से पड़ जाए, या फिर आप उतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं लाइफ के अंदर। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आज के दिन में कि आपके पर्सन आपके सामने झुक सकते हैं। एंड आप शॉक्ड हो सकते हैं इस बात को लेकर कि ये आपके सामने झुक रहे हैं, या फिर ये आपके सामने क्यों कह रहे हैं कि ये रेडी हैं, ठीक है। ये आपके सामने किस तरीके से अपनी चीजों को बोल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर निकल कर आया है। ओके, अगर इस पर्सन ने हमेशा आपको ईगो दिखाया, ये कभी नहीं झुके आपके सामने, तो ये झुक कर आ सकते हैं आपकी तरफ। ये मैसेज है यहाँ पे। ये पर्सन आज में ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या ये जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो इनको मिलेगा, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं तो ये ऐसा सोच रहे थे आज में कि क्या आप इन्हें मिलेंगे, क्या आप इनके होंगे। ये भी यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर 2 नंबर निकल कर आया है। यहाँ पर 6 नंबर है, 9 नंबर है, यहाँ पर एन लेटर है। आपके बारे में आपका पर्सन इस तरीके से सोचता है गाइस कि आप बहुत मल्टीटास्किंग है, ठीक है। मल्टीटास्किंग की एनर्जी आ रही है, मल्टीपल काम को एक साथ करना, ठीक है। मल्टीटास्क लग रहे हो आप लोग इस पर्सन की नजरों में, ठीक है। ये है कि पर्सन आखिर में ऐसा सोच रहे थे कि आप बहुत सारे कामों को करते हो एक साथ, ठीक है। ये वाला मैसेज भी मेरी रीडिंग में कई बार निकल कर आया, मल्टीटास्किंग का, ठीक है। यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सारे कामों को एक साथ कर पाते हैं, और ये उनके पर्सन जानते हैं कि ये एक बार में काफी सारे कामों को कर सकता है, काफी सारी चीजों को संभाल सकता है। इसका दूसरा मैसेज ऐसे भी ले सकते हैं कि पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत सारी चीजों को संभाल सकते हैं एक बार में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त में ये पर्सन आपको मल्टीटास्क करते हुए देख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं अपने अपने पार्टनर को अपनी कभी ओरिजिनल स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, ठीक है। लेकिन जब अब बात उनके रिस्पेक्ट पे आ जाती है, जब बात उनकी इस पे आ जाती है कि तुम क्या हो, तुम हो भी कुछ, कुछ हो तो करके दिखाओ, तब वो लोग अपने आप को प्रूव करते हैं कि वो क्या है, और वो कितने भी कामों को एक साथ हैंडल कर लेते हैं, और अपनी लाइफ में कुछ भी करके दिखाते हैं। मतलब जो जिस चीज के लिए उन्हें टारगेट किया जाता है, जिस चीज के लिए उनको पोक किया जाता है, जिस चीज के लिए उनको कहा जाता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, वो चीज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो सकते हैं कुछ लोग जो इस तरीके की गुस्से में है, या फिर अपने आप को बिल्कुल प्रूव करने पर आ गए हैं, तो उनकी एनर्जी में ये निकल कर आया है कि आपके पर्सन आपको मल्टीटास्क करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। आप ही लोग की एनर्जी यहाँ पर पिक होती है अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत सारे कामों में इस वक्त में लगाए हुए हैं, और आपने फ्री रहना बिल्कुल छोड़ दिया है, ठीक है। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर लेकर बैठे हैं, तो ये पर्सन आपको ये सारे काम करते हुए देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये चीज सोच रहे हैं वो आपके बारे में कि आप ये सब कर रहे हो। हालांकि आपका जो भी पार्टनर है, अगर आपके साथ उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो गाइस उसकी नजरें हमेशा आपके ऊपर रहती हैं। हमेशा वो जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको वो भले ही दूर से बैठकर जेलस फील कराते रहते हैं, लेकिन आपसे यहाँ जेलसी उनको होती है ये जानने की, और ये क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन ही आपको बहुत ज्यादा स्पाई करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टॉक करते रहते हैं आपके पार्टनर बैठे बैठे आपको।
यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन ने आपको कोई चैलेंज किया हो सकता है पास्ट में, उस चैलेंज का आप जवाब दे रहे हो। ठीक है, ये भी यहाँ पर मैसेज है। हो सकता है ये भी ऐसा कुछ मैसेज यहाँ मिल रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको पास्ट में एक चैलेंज दिया हो सकता है कि ये तुम नहीं कर सकते, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को किसी चीज पर सलाह दी हो कि तुम ये कर लो, और इन्होंने ऐसा बोला हो कि मुझे ये नहीं करना और ये करना इम्पॉसिबल है, और आपने उस पर्सन से बोला कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, इस पर्सन ने आपसे बोला कि इम्पॉसिबल है, और आपने वही काम इस पर्सन को करके दिखाया है। ठीक है, कुछ ऐसी वाली एनर्जी भी है कि अपने आप को साबित कर देना, प्रूव कर देना। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बोले कि आपसे नहीं होगा, और आप अपने आप को कह दें कि आप देखते जाइए, हम करके बताते हैं। ठीक है, आपसे नहीं हुआ लेकिन हम करके बता देंगे आपको कि कैसे किया जाता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ये पर्सन आपको इस वक्त में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इन्हें बैकस्टैप कर रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। बहुत सारे लोग के पार्टनर को कुछ कोई ना कोई बैकस्टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 7 नंबर है। ठीक है, पीछे से वार, लोग जो भी कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ वो पीठ पीछे कर रहे हैं, या बातें हो रही है तो पीठ पीछे हो रही हैं, या फिर जो भी है वो पीठ के पीछे से हो रहा है, सामने से कुछ भी नहीं हो रहा है। ये वाली एनर्जी है। यहाँ पर ये भी नजर आता है गाइस कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ऐसा भी सोचता है कि उसने आपके साथ जो भी किया वो पीठ के पीछे किया, सामने से नहीं किया। ठीक है, आप सामने रहकर 100 झूठ, सामने रहकर आप 100 सच्चाई बोल दो, बहुत पेनफुल सच्चाई बोल दो, उसमें इतना दर्द नहीं होता है जो पीठ पीछे का एक झूठ दर्द देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी आपके साथ सेम चीज की है कि पीछे से वार किया है। ठीक है, पीछे से झूठ बोला है, चाहे एक ही क्यों नहीं बोला हो, और सामने अगर आप 100 सच भी बोल दो ना तो वो इतना पेनफुल नहीं होता है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन को तो हमेशा ही झूठ से नफरत है। अपनी खुद की अगर स्टोरी की बात करूं तो ये पर्सन सच सच सुनना पसंद करते हैं, झूठ से इनको नफरत है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये भी बता रही है कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि फिर इन्होंने भी तो झूठ बोले हैं। ठीक है, तो वही ये बैक स्टेप की एनर्जी है। तो मेरे लिए तो हमेशा ये बात होती है कि अगर आप कर रहे हो तो फिर आपके साथ भी चीज हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन आखिर में ऐसा भी सोच रही है, बहुत पास से ये पर्सन आपको जानते थे। ठीक है, और जितना पास से इस पर्सन ने आपको जाना है इतना पास से किसी को नहीं जानते। मतलब आपकी ऐसी चीज है इस पर्सन के दिल में कि आपके बारे में अगर इनसे कोई भी कुछ भी पूछेगा तो कुछ भी ये पर्सन आपके बारे में बता सकते हैं। मतलब इतना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको जानते हैं। ठीक है, ये मैसेज भी यहाँ पर निकल कर आया। कार्ड से देखते हैं हम। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। स्टार एंड ओके, ओके। यहाँ पर डेथ है और स्टार है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, जस्टिस है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। उल्टी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, पीछे तरफ से स्टार्ट करते हैं। कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है,
आप आज भी पैशनेट है गाइस। ये पर्सन जिस दिन आपसे मिले थे उस दिन से लेकर आज तक ये पार्टनर आपके प्रति पैशनेट है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को, और हमेशा ही आपकी तरफ खोए रहते हैं, आपकी तरफ देखते रहते हैं। मुझे काफ़ी पैशनेट एनर्जी लगती है ये पर्सन की, ठीक है। ये मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन के मन में है, ठीक है ना। आप शायद इस पर्सन की एनर्जी से इनको आप ऐसे जज करते होगे कि इनको आपसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ये सच नहीं है, ठीक है। ये जरूर है कि गाइस ये पर्सन इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी में आए हैं, लेकिन इतनी मैच्योरिटी इस पर्सन की अभी भी नहीं आई है कि ये आपके प्रति अपने आकर्षण को कम कर पाए, ठीक है। मतलब कंट्रोल नहीं है इस पर्सन की एनर्जी में, ये नजर आता है, ठीक है। ये आज भी उतने ही पैशनेट है जितने कल थे आपके लिए। अब ये जस्टिस की तरफ देख रहे हैं, आप देखिए इस इंसान का ध्यान जस्टिस की तरफ है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के पार्टनर के साथ जस्टिस करने के बारे में आज के दिन में सोच रहे थे, ठीक है। न्यायप्रिय एनर्जी। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा जस्टिस लवर मानते हैं। मतलब कहने का ये है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जस्टिस लवर इंसान हैं, हमेशा जस्टिस करते हैं और जस्टिस सहना पसंद करते हैं, ठीक है। ना किसी के साथ बुरा करते हैं, ना ही किसी का बुरा सहते हैं, ठीक है। हमेशा ही लोगों के साथ अच्छा करते हैं और लोगों से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ अच्छा करें, ठीक है। तो ये मुझे जस्टिस की तरफ ही नजर करते हुए आज के दिन में नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली उनके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है। और ये डिवाइन जस्टिस भी है। कुछ लोगों का सवाल आता है कि मैम ये जो जस्टिस आना है वो पार्टनर की तरफ से आना है कि ईश्वर की तरफ से आना है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका जो जस्टिस है वो ईश्वर की तरफ से आना है, ठीक है। अभी कल ही जो मैंने रीडिंग डाली थी उसमें किसी ने मेरे को कमेंट करके बोला था ये चीज की मैम कि आपने तो बोला है मैम कि डेस्टाइन चीजें जो होती हैं वो तो होती ही हैं, ठीक है। फिर ये क्यों, ठीक है। डेस्टाइन चीजें जब होती हैं तो हमें वेट क्यों करना है। देखिए ऐसा है कि जो भी आपका डेस्टाइंड है, चीजें जो डेस्टाइंड है वो होती हैं, ठीक है। लेकिन वो कब तक होंगी, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर डिसाइड करते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी किसी इंसान के पास मत जाइए कि मुझे आप कमिट करिए, ठीक है। आप ईश्वर के पास जाइए, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है कि आपकी जिंदगी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। जो शिव जी और पार्वती जी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं, तो जब मैंने आपसे बोला कि जब शिव जी ने उनको कह दिया था कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे माता पार्वती को, तो उनका जो दूसरा वाला जो स्टेप था वो था भक्ति, ठीक है। उन्होंने ईश्वर की भक्ति स्टार्ट की थी। अब शिव जी भगवान थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन भक्त को भगवान हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंसान है जो आप जिसे बहुत ज्यादा चाहते हैं और आप उसे ईश्वर से मांगना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो ईश्वर आपको वो दे, ठीक है। तो आप अगर वो इंसान नहीं मान रहा है तो आप ईश्वर को मनाइए, ठीक है। अगर ईश्वर आपसे मानते हैं तो वो इंसान या फिर कोई भी दुनिया की ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो ईश्वर चाहे और आपको ना मिल पाए, ठीक है। तो प्रेम का जो दूसरा नाम वो भक्ति से होकर भी निकलता है। अगर कोई कहे कि मुझे ये चीज चाहिए और मैं इसको कैसे पा सकता हूँ, तो आप ईश्वर के द्वारा उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ईश्वर का दरवाजा इंसान खटखटाता तो है, लेकिन उसको बहुत डर लगता है क्योंकि इस तरफ काफी टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो जब आप डिवाइन की तरफ देख रहे हो ना अगर किसी भी चीज के लिए, तो कभी उस चीज पर डाउट क्रिएट मत कीजिए। हाँ, अगर आप इंसानों की तरफ देखकर सोचते हैं कि क्या ये मुझे देगा या नहीं देगा, तो आप भले ये चीज सोच सकते हैं कि अगर हो सकता है शायद ये ना दे। लेकिन जब आप ईश्वर की तरफ देख रहे हैं तो आप बस निश्चिंत हो जाइए कि जो भी मिलेगा ना आपको सुकून देगा वो, ठीक है, आपको खुशी देगा वो। तो इनर वर्क जो हम बात करते हैं वो और कुछ नहीं, ईश्वर का मार्ग है, ठीक है। और उसमें आप किसी से मांगने नहीं जा रहे, किसी इंसान से मांगने नहीं जा रहे, किसी का बुरा करने नहीं जा रहे, आप ईश्वर से मांगने जा रहे हैं। ईश्वर से मांगने का अधिकार हर व्यक्ति के पास है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो डेस्टाइंड होती हैं, कुछ चीजें जो आपकी लाइफ में लिखी होती हैं वो होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आती है वो ये आती है कि आपका जो फैसला है वो क्या है। जैसे आपके पर्सन का फैसला था कि वो आपसे दूर हो जाएं, ठीक है। अब आपकी डेस्टिनी में आपको इस पर्सन के साथ में लिख दिया, लेकिन वो अपनी चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाए और अपने लेसन को उन्होंने लर्न नहीं किया और उन्होंने गलत फैसले को चूज किया, ठीक है, गलत डायरेक्शन को चूज किया। अब वो गलत डायरेक्शन पर वो गए हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने नया कर्मा यहाँ पर क्रिएट किया है। वो चाहते तो ओल्ड पैटर्न को ब्रेक कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, ठीक है। अब वो चीजें आपके साथ डेस्टाइन थी, अब उस पर्सन को आने में जो टाइम लगेगा तब तक के लिए आपके लिए भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके लिए भी बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप भी ईश्वर से कुछ भी मांग सकते हो, आप भी किसी रास्ते पर जा सकते हो, आपने अपना कर्मा पे किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग
चूज करते हैं कि उन्हें इंतजार करना है, क्योंकि वो भी सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। वेट भी हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हर हर इंसान जिंदगी में अपनी खुशी चाहता है, और उसे लगेगा कि वो खुश नहीं है तो वो वेट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पहले अपने माइंड से पूछिए, अपने ईश्वर से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपके लिए सही है, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। आपके जो पर्सन है वो मुझे बहुत क्विक एक्शन में दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे लग रहा है कि आज के दिन में इस पर्सन का ये था कि आपकी तरफ वापस, यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। आपका जो जस्टिस है ना वो यूनिवर्स की तरफ से होना है, ठीक है। आपका जो पार्टनर है, अगर आप विश्वास ईश्वर पर करते हैं तो आपके चीजों में ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं, और अगर आप विश्वास सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर पे या खुद पर करते हैं तो और आपने ईश्वर को कोई मौका नहीं दे रखा है, तो आपके सारे चार्जेस तो आपको डेस्टिनी और डेस्टाइन टाइम का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि ईश्वर तो आपकी डेस्टिनी के टाइमिंग को भी चेंज करते हैं, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर डेथ और स्टार्ट दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, जो मेजर अरकाना के बड़े कार्ड्स हैं, जो यहाँ पर ये बात करते हैं कि कुछ लोगों के समय चीज जो मतलब समय है आपका कनेक्शन को सही करने का, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, क्योंकि स्टार कार्ड आपकी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों का यूनियन होता जा रहा है, या फिर जो लोग भी अपनी हारमोनियस यूनियन में आ रहे हैं, एक होता है परमानेंट यूनियन, एक होता है हारमोनियस यूनियन। पहले आप हारमोनियस यूनियन में आते हैं, देन आपका परमानेंट यूनियन होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का हारमोनियस यूनियन नजर आता है डियर, ठीक है। आपके पर्सन के मन में आ रहा है कि उनको आपके साथ जस्टिस करना है, और ये मन में ऐसे ही नहीं आता है। आपके पर्सन को भी उतनी ट्रेनिंग मिलती है, उतना पेन मिलता है, तब जाके इस पर्सन के मन में आता है कि इनको जाकर चीजों को ठीक करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि क्या आप अपने पार्टनर को दोबारा एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उन्हें माफ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होता है, ईश्वर इस चीज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि आपका फैसला क्या होगा, ठीक है। वो आपके सामने आपके पार्टनर को लाकर खड़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद आपका फैसला है कि आप उस इंसान को माफ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप माफ नहीं करेंगे, डेस्टिनी दोबारा चेंज होगी, ठीक है। आप अगर किसी और के साथ जाना चाहेंगे, बिल्कुल डेस्टिनी दोबारा से चेंज होगी, ठीक है। ये कर्म और भाग्य है। भाग्य आपको आपके पास्ट लाइफ के हिसाब से चीजें ऑफर करता है, लेकिन कर्म आपको आपके भाग्य को बदलने में और उसको बिगाड़ने में, दोनों में मदद करता है, ठीक है। ये मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी रीडिंग्स में, कर्म और भाग्य को। सो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं हम अल्फाबेट्स। माई, एम और वाई, माई, डी, DJW, X, KI, ओके, OGU और B। ओके, मुझे यहाँ पर एंजल नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं गाइस कि आपका जो पार्टनर है उसको एंजल गाइडेंस आ रही थी आज के दिन में आपके कनेक्शन को लेकर, ठीक है। और इन्होंने एंजल्स का यहाँ पर साइन आपके पर्सन को मिला है जस्टिस को लेकर, ठीक है, कि वहीं उसी तरफ होना है जस्टिस, इस तरफ नहीं होना है। ओके, आपके पर्सन मुझे शाइन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, या इस पर्सन की ऐसी प्लानिंग है कि इनको ऐसा कुछ करना है कि ये काफी शाइन करें, ठीक है। यहाँ पर चाबी है, की है यहाँ पर, की। ओके, आपके पर्सन किसी चीज की तलाश में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। आज के दिन में स्ट्रांगली किसी चीज की तलाश है,
कोई ऐसा क्वेश्चन है इस पर्सन के माइंड में जिसका आंसर इस पर्सन को नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसी मिस्ट्री है जिसको ये पर्सन सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसकी चाबी इस पर्सन के हाथ में लगते हुए नजर आ रही है। कुछ सवाल जो जिंदगी आपको उस समय पर नहीं दे दी जिस समय पर आप चाहते हैं, बाद में मिलते हैं, ऐसे सवालों को ढूंढते हुए आपका पार्टनर नजर आ रहा है। ये पर्सन आज भी उतने ही चालाक हैं जितने कल हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा। आज भी ये सारे काम जो करते हैं ना वो बहुत ज्यादा चालाकी से करते हैं, और इस पर्सन की बुद्धि बहुत तेज हो सकती है, ठीक है, अपने काम को कैसे निकालना है इस पर्सन को भली भांति आता है। ओके, यहाँ पर ये भी नजर आता है गाइस कि आपके जो पर्सन हो सकता है उनके पेन में पैर में कुछ प्रॉब्लम हो इस वक्त में, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस पर्सन के पैर में कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है गाइस वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत ज्यादा छोटा देखते हैं, ठीक है, छोटा मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ग्राउंडेड, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ग्राउंडेड और ऐसी एनर्जी में देखते हैं जैसे कोई इंसान है ना बहुत ही बच्चों जैसी जो हरकतें करता है, एकदम बचपने वाली, ठीक है, तो एक तो छोटा देखते हैं या फिर छोटे से मतलब भी है जहाँ पे कि ग्राउंडेड हो आप, ठीक है, और आपके अंदर बहुत ज्यादा बचपना है, इस पर्सन को आपके अंदर बचपना नजर आता है बहुत ज्यादा। एंड यहाँ पर फिश है गाइस, फिश। ओके, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो उस पर्सन की नजरों में, बहुत ज्यादा। ये कुछ मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। सो गाइस, ये आपकी रीडिंग हो, आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।